आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत हो गई है। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की मौत की तस्दीक की है और इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है। तारिक जमील ने बेटे की मौत को हादसा बताया है, तो वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में 30 साल के आसिम जमील की मौत की वजह खुदकुशी बताई गई है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम लंबे वक्त से जहनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आज मैं आपके सामने एक कड़वी सच्चाई लाने वाला हूँ। कड़वी सच्चाई बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तारिक जमील साहब के बेटे ने अपने आप की जान ले ली, खुदकुशी कर ली अपने आप। कुछ दिनों से तारिक जमील साहब के ये साहबजादे कुछ डिप्रेशन में थे, कुछ घर की टेंशनें होंगी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सुना तो मैंने बहुत कुछ है, मगर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने हाथ से अपनी जान ले ली है और अब उनका ईसाले सवाब जो है कर रहे हैं, जो कि सुन्नी हनफी बरेलवियों में होता है। जब कोई बंदा ईमान वाला मुसलमान गुज़र जाता है तो उसके लिए ईसाले सवाब होता है, और ईसाले सवाब में क्या होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है। मगर ये सब वहाबी और देवबंदियों में गलत रिवाज है, बिदत का रिवाज है, बिदत है। मगर यही बिदत देवबंदियों में चालू हो गई है। तारिक जमील साहब ने कहा है कि हम अपने बेटे के इंतकाल के बाद अपने बेटे की मैयत के लिए, अपने बेटे के जनाजे के लिए, अपने बेटे के लिए जो मर चुका है उसके लिए कुरान खानी करवाएंगे, कुरान ख़त्म करवाएंगे, कुरान पाक मुकम्मल करवाएंगे, यानी कुरान खानी करवाएंगे, है ना। बहरहाल अब देवबंदी इस बिदअत को चालू कर रहे हैं जो हम सुन्नी हनफी बरेलवी करते चले आए हैं। जो काम देवबंदियों के नज़दीक बिदअत था, आज वो जायज़ कैसे हो गया। बहरहाल एक और चीज़ मैं बता दूं, तारिक जमील के बेटे के मरने का पूरा सच, पूरी हकीकत इस वीडियो में आप देखेंगे। तारिक जमील के बेटे की मौत का पूरा सच इस वीडियो में आप देखेंगे जो कि मैंने लगाया है। देखें, सुने। पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत हो गई है। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की मौत की तस्दीक की है और इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है। तारिक जमील ने बेटे की मौत को हादसा बताया है, तो वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में 30 साल के आसिम जमील की मौत की वजह खुदकुशी बताई गई है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम लंबे वक्त से जहनी बीमारी से जूझ रहे थे। उनका कुछ वक्त पहले तलाक भी हो गया था, जिसके बाद वो काफी परेशान थे। मुल्तान मकामी पुलिस अधिकारी सुहेल चौधरी ने कहा है कि आसिम ने अपने घर के जिम में खुद को गोली मारी है। चौधरी के मुताबिक आसिम अपने घर पर ही बने जिम में एक्सरसाइज के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने गार्ड से पिस्तौल छीनकर खुद के सीने में गोली मार ली। पुलिस ने वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है। वीडियो में आसिम को खुद को गोली मारते हुए देखा गया है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जिसके बाद मौत से जुड़ी बाकी चीजें साफ हो सकेंगी। जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी
यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। सुना जनाब हजरात आपने, तारिक जमील के बेटे ने अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली है, ख़ुदकुशी कर ली है। अब ख़ुदकुशी के बाद, अब तारिक जमील के बेटे की मौत के बाद तारिक जमील ने ऐलान किया कि अब हम कुरान खानी करवाएंगे और वहाबी देवबंदियों के यहाँ दिन मुतय्यन करना भी बिदअत है। तारिक जमील ने दिन मुतय्यन किया है कि जुमेरात के रोज़ यानी जुमेरात के दिन कुरान खानी का प्रोग्राम होगा, कुरान खानी का इंतज़ाम होगा, कुरान खानी की जाएगी यानी कुरान पढ़ा जाएगा। बहरहाल वहाबियों देवबंदियों, अब क्या करोगे आप? तुम लोग अब क्या कहोगे? तुम कहते थे कि बरेलवी जो है ना ये बिदाती हैं। अब बताओ तारिक जमील तुम्हारा ये बिदाती है कि नहीं? फिर तुमने ऐतराज़ खड़ा करा कि नहीं नहीं, कुरान पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, तुम दिन मुतय्यन करके करते हो। तो अब मुझे बताओ तारिक जमील ने दिन मुतय्यन करा कि नहीं कि फ़ला दिन होगा यानी जुमेरात के दिन होगा? तो ये कहना कि जुमेरात के दिन होगा, तो ये दिन मुतय्यन किया कि नहीं किया? बिदतो और बिदतियों, बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे जो मोमिन भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, जो गलत फहमी में ये समझ बैठते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि हम गलत हों, तो मैं उनके लिए ये सबूत पेश कर रहा हूँ कि हम ही हक़ पर हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात, जिनको सुन्नी हनफी बरेलवी कहा जाता है, हम ही हक़ पर हैं, हमारे अलावा सब के सब गलत और बातिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हों, जो रसूल पाक का वफ़ादार है वही ईमान वाला है। जो रसूल पाक का गद्दार है, चाहे वो मदीने का रहने वाला हो या मक्का का रहने वाला हो, रसूल पाक का गद्दार कभी मुसलमान नहीं हो सकता। रसूल पाक का वफ़ादार दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हो, किसी भी कोने में हो, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीक़े से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना घर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना घरों से इनका मुकाबला होता है, फितना घरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना घरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं, बदअक़ीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है। ये भी क्या है? जिहाद है, जिहाद।